वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे कराची के गुज्जर नाले को तजावुजात से पाक करने के लिए ग्रैंड ऑपरेशन किया गया। गुज्जर नाले पर पुख्ता तजावुजात और कसीर मंजिला इमारतें मुनहदम करने का मरहला जारी है। आज के एमसी एंटी इंक्रोचमेंट सेल की टीमों ने 20 पुख्ता यूनिट्स को मिसमार कर दिया है। कराची के गुज्जर नाले को तजावुजात से पाक करने के लिए ग्रैंड ऑपरेशन किया गया। गुज्जर नाले पर पुख्ता तजावुजात और कसीर मंजिला इमारतें मुनहदम करने का मरहला जारी रहा। आज की एमसी एंटी इंक्रोचमेंट सेल ने टीमों ने 20 पुख्ता यूनिट्स को मिसमार कर दिया है। कराची में सुप्रीम कोर्ट के अहकामात और एडमिनिस्ट्रेटर कराची लईक अहमद की हिदायत पर गुज्जर नाले को तजावुजात से पाक करने के लिए ग्रैंड ऑपरेशन किया गया। गुज्जर नाले पर पुख्ता तजावुजात और कसीरुल मंजिला इमारतें मुनहदम करने का मरहला जारी रहा। आज के एमसी एंटी इंक्रोचमेंट सेल की टीमों ने 20 पुख्ता यूनिट्स मिसमार कर दिए हैं। और साथ ही साथ आपको बताएं कि कराची के औरंगी नाले को असल हालत में बहाल करने का मिशन औरंगी नाले पर सॉफ्ट तजावुजात के खात्मे का सिलसिला जारी है। केएमसी एंटी इंक्रोचमेंट सेल ने सोले मोहम्मद गोट पाक कॉलोनी और खची ग्राउंड के अतराफ सॉफ्ट तजावुजात का खात्मा कर दिया है। कराची के औरंगी नाले को असल हालत में बहाल करने का मिशन औरंगी नाले पर सॉफ्ट तजावुजात के खात्मे का सिलसिला जारी है। केएमसी एंटी इंक्रोचमेंट सेल ने सोले मोहम्मद गोट पाक कॉलोनी और खची ग्राउंड के अतराफ सॉफ्ट तजावुजात का खात्मा कर दिया है। और साथ ही साथ आपको बताएं कि केएमसी एंटी इंक्रोचमेंट ने डिस्ट्रिक्ट साउथ में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया है। सदर बोहरी बाजार दाऊद पोता रोड से तजावुजात का खात्मा कर दिया गया। मरकजी शाहराहों और फुटपाथ पर रखा गया सामान जब्त कर लिया गया है। केएमसी एंटी इंक्रोचमेंट ने डिस्ट्रिक्ट साउथ में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया। सदर बोहरी बाजार दाऊद पोता रोड से तजावुजात का खात्मा कर दिया गया। मरकजी शाहराहों और फुटपाथ पर रखा गया सामान भी जब्त कर लिया गया है। और साथ ही साथ आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात और एडमिनिस्ट्रेटर कराची लईक अहमद की हिदायत पर शहर भर में तजावुजात के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। कहीं पर नालों पर से गैर कानूनी तजावुजात को मिसमार किया जा रहा है तो कहीं पथारे माफिया को लगाम डाली जा रही है। इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे। हमें बुलेटिन में ज्वाइन किया है सीनियर डायरेक्टर केएमसी एंटी इंक्रोचमेंट सेल बशीर सिद्दीकी साहब ने। बहुत शुक्रिया बशीर सिद्दीकी साहब, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। जनाबे वाला बताइएगा, तवातुर के साथ गुज्जर नाले औरंगी नाले और दीगर जगहों पर तजावुजात के खिलाफ कार्रवाइयां की गई हैं, किस हद तक काम मुकम्मल हो चुका है? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि अभी जो सूरत है वो डेली की बुनियाद पे जो है गुजर नाला और सब जगह पे काम हमारा जारी है। गुजर नाला और औरंगी नाला और इसके साथ साथ कराची के 7 डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो डेली की बुनियाद पे जो है वो कार्रवाई कर रहे हैं। जहां पर भी कंप्लेन आती है इलाके के मकीनों की या किसी भी इदारे की तरफ से, तो उस पर भी हम कार्रवाई कर रहे हैं। जिस तरह आज सदर में कार्रवाई की है और सदर में दो जगह सदर के 2 इलाकों में जो है दाऊद पोता रोड पर राजा गजनफर अली खान रोड के ऊपर कार्रवाई की और जितनी भी तजावुजात थी उसे खात्मा किया है। और जो कि औरंगी टाउन है वहां पर आजकल हमारी सॉफ्ट किस्म की इंक्रोचमेंट चल रही है। इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द क्या नाम कहते हैं वहां पर जो है 2 से 3 दिन में हम हार्ड इंक्रोचमेंट पर आ रहे हैं और औरंगी नाले पे भी हार्ड इंक्रोचमेंट शुरू करने वाले हैं 2 से 3 दिन के अंदर। लेकिन बशीर सिद्दीकी साहब, अब तक ये भी इत्तलात हैं कि अगर ये तजावुजात सारी मिसमार की जा रही हैं, पथारे माफिया के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है, लेकिन दोबारा पथारे लगे हुए दिखाई दे रहे हैं और अहम शाहराहें इससे घिरी हुई दिखाई देती हैं। कब तक ये तमाम तर सूरत हाल का सामना आवाम करती रहेगी? ये बहुत अच्छा आपका सवाल है और आपके चैनल के तवज्जो से मैं आम आवाम को ये बताना चाहता हूँ कि कराची का जो 29 या ज्यादा 30% इलाका वो कराची मेट्रोपोल कॉर्पोरेशन के पास है। कराची के अंदर 70-71% जहां भी तजावुजात कायम है वो इलाका कराची मेट्रोपोल कॉर्पोरेशन के पास नहीं है, यानी कि लैंड एंटी इंक्रोचमेंट डिपार्टमेंट कराची मेट्रोपोल कॉर्पोरेशन के पास वो इलाका नहीं है। क्योंकि हमारी कारकर्दगी अल्हम्दुलिल्लाह इतनी अच्छी इतनी बेहतर है कि हर इंसान और कराची का शहरी जहां पर भी कुछ लगा होता है वो ये समझता है
कि ये जगह जो है वो कराची में, और ये काम जो है एंटी इंक्रोचमेंट केएमसी का है। मैंने जिस तरह आपको बताया कि सदर के अंदर जो है 4 इदारे आते हैं, जैसे कंटोनमेंट बोर्ड है, एलडीए है, वहां पर केडीए है, रेवेन्यू है, और इस वजह से लोगों के जहन में ये बात नहीं आती कि कराची मेट्रोपोल, जैसे आज हमने सदर में जहां काम किया वो सदर का इलाका हमारा है, कराची मेट्रोपोल कॉर्पोरेशन का। तो हम अपने जितने भी लैंड कंट्रोल है उस पर डेली की बुनियाद पे 7 डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहे हैं, और हमारी कारकर्दगी आपके सामने है, और आपका जो चैनल है वो हमेशा हमारी कारकर्दगी को कवर करता रहे। हमारी कोशिश है कि हम तमाम इदारों को साथ कोऑर्डिनेट करें, जहां जरूरत पड़ती है जिस भी डिपार्टमेंट को, हमारा डिपार्टमेंट उस इदारे को कोऑर्डिनेट भी करता है। आपकी बात बिल्कुल वजह है, ये जो मोबाइल किस्म की इंक्रोचमेंट है ये थोड़ी ही देर में 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे में दोबारा आ जाती है। इसके लिए एडिशनल आईजी साहब ने तमाम एसएचओस को भी पाबंद किया है कि वो भी इसको कंट्रोल करें, अगर शाम को रात को ये वापस आ जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। सीनियर डायरेक्टर केएमसी जनाब बशीर सिद्दीकी साहब हमसे बात कर रहे थे। कहना उनका ये था कि एडिशनल आईजी कराची की हिदायत पर वाज़े तौर पर जो है वो इस वक्त अमल दरामद किया जा रहा है, और मोबाइल तजावुज़ात जो हैं वो जो 5 से 6 घंटे के बाद दोबारा कायम कर दी जाती हैं, उनके खिलाफ भी ताबड़तोड़ कार्रवाइयों का सिलसिला जो है वो इस वक्त जारी है, जबकि भरपूर अंदाज में तजावुज़ात को मिसमार भी किया जा रहा है। और साथ ही साथ उन्होंने बताया कि गुज्जर नाले को तजावुज़ात से पाक करने के लिए भी ग्रैंड ऑपरेशन किया जा रहा है, और अब सॉफ्ट तजावुज़ात से हटकर जो है वो इस वक्त पुख्ता तजावुज़ात और कसीरुल मंजिला इमारतें भी मुनहदम की जा रही हैं। और अगर बात की जाए औरंगी नाले को, तो वहां पर जो है वो उसको असल हालत में बहाल करने का मिशन भी जारी है। औरंगी नाले पर सॉफ्ट तजावुज़ात के खात्मे का सिलसिला जारी है। और साथ ही साथ आपको बताएं कि सिंध हाई कोर्ट में एसबीसीए के एडिशनल डायरेक्टर जनरल लीगल शाहिद जमील खान की मअतली के खिलाफ दरखास्त की समाअत हुई। अदालत ने एडीजी लीगल की मअतली का हुक्म कलअदम करार दे दिया है। शाहिद जमील खान ने मअतली के हुक्म को सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज किया था। सिंध हाई कोर्ट में सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के एडिशनल डायरेक्टर जनरल लीगल शाहिद जमील खान की मअतली के खिलाफ दरखास्त की समाअत हुई। अदालत ने एडीजी लीगल की मअतली का हुक्म कलअदम करार दे दिया है। शाहिद जमील खान ने मअतली के हुक्म को सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज किया था। और यहां आपको बताएं कि बल्दिया उस्मा कराची के जेर इंतजाम चलने वाले अस्पतालों में सहूलियात का फुकदान है। अब्बासी शहीद अस्पताल के रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में मरीजों को एक्सरे फिल्में मिलना बंद हो गई हैं। सिटी स्कैन, फ्लोरोस्कैन और MIR मशीन पहले ही खराब है। अस्पताल में पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में केमिकल ना होने पर महंगे टेस्ट भी रोक दिए गए हैं। इंतजामिया के मुताबिक एक्सरे मशीन फिल्में ना होने के बायस बंद की गई थी, अब मोबाइल पर रिपोर्ट दी जा रही है। बल्दिया उस्मा कराची के जेर इंतजाम चलने वाले अस्पतालों में सहूलियात का फुकदान है। अब्बासी शहीद अस्पताल के रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में मरीजों को एक्सरे फिल्में मिलना भी बंद हो गई। सिटी स्कैन, फ्लोरोस्कैन और MIR मशीन पहले ही खराब है। अस्पताल में पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में केमिकल ना होने पर महंगे टेस्ट भी रोक दिए गए हैं। इंतजामिया के मुताबिक एक्सरे मशीन फिल्में ना होने के बायस बंद की गई थी, अब मोबाइल पर रिपोर्ट दी जा रही है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची लईक अहमद ने कहा है कि रेड लाइन मंसूबे मुकम्मल होने के बाद शहरियों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बेहतर सहूलतें मैसर आएंगी। इस मंसूबे पर काम का आगाज भी जल्द कर दिया जाएगा। साथ ही साथ आपको बताएं कि एडमिनिस्ट्रेटर कराची लईक अहमद की जेर सदारत रेड लाइन मंसूबे से मुताल्लिक इजलास मुनक्किद किया गया, जिसमें एडमिनिस्ट्रेटर कराची ने कहा कि ग्रीन, येलो और रेड लाइन मंसूबे मुकम्मल होने के बाद कराची में तेज रफ्तार पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सहूलत मैसर आएगी और शहर के मुख्तलिफ इलाकों से इन लाइन्स के जरिए शहरी सहूलत के सफर के साथ सफर कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि रेड लाइन मंसूबे के तहत बस सर्विस भी मैसर होगी और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मलिर हॉल से नुमाइश तक बस मंसूबे के तहत बसें चलाई जाएंगी। रेड लाइन मंसूबा मुकम्मल होने के बाद शहरियों को बेहतर सहूलतें मैसर आएंगी। एडमिनिस्ट्रेटर कराची लईक अहमद की जेर सदारत रेड लाइन मंसूबे से मुताल्लिक इजलास मुनक्किद किया गया। सफरी सहूलियात की मुनासिबत से जारी मंसूबों पर
तफसीली तबादला ख्याल किया गया। लईक अहमद का कहना है कि रेड लाइन मंसूबे पर काम का आगाज जल्द होगा। मंसूबे के तहत बस सर्विस मलीर हॉल्ट से नुमाइश तक चलेगी। रेड लाइन मंसूबा मुकम्मल होने के बाद शहरियों को बेहतर सहूलतें मैसर आएंगी। म्यूनसिपल कमिश्नर बल्दिया मलीर जवाद हुसैन शाह ने मलीर में इस वक्त जेर इंतजाम स्कूलों में इस्तेहकाम पाकिस्तान की मुनासिबत से खेलों के मुकाबले और दीगर तकरीबात प्रोग्राम्स के इनेकाद की हिदायत कर दी है। कमिश्नर कराची की हिदायत पर बल्दिया मलीर में इस्तेहकाम पाकिस्तान के हवाले से इजलास हुआ। इजलास में डायरेक्टर एजुकेशन जमाल नासिर, डायरेक्टर इंफॉर्मेशन सलीम खान, डिप्टी डायरेक्टर इंक्रोचमेंट नसीर बलोच, डिप्टी डायरेक्टर टैक्सेशन अजीम और बल्दिया मलीर के स्कूलों के प्रिंसिपल और असातिज़ा भी शरीक हुए। इस मौके पर म्यूनसिपल कमिश्नर बल्दिया मलीर जवाद हुसैन शाह ने डायरेक्टर एजुकेशन को बल्दिया मलीर के तमाम स्कूलों में इस्तेहकाम पाकिस्तान के हवाले से खेलों के मुकाबलों के प्रोग्राम, टैबलो, मिली नगमों और दीगर प्रोग्रामों के इनेकाद की हिदायत करते हुए कहा कि सफाई सुथराई और कोरोना से बचाव की तदाबीर भी इख्तियार करनी है। आज हम सैनिटाइजर्स और वो मास्क अभी सारे स्कूल जो हैं उनमें सबको SOPs के तहत सब उसमें मतलब ख्याल करें बच्चों का और सैनिटाइज कराएं, क्योंकि जो बहुत एक वबा है, बहुत बुरी वबा है। अल्लाह ताला इससे जान छुड़ाएगा इस वबा से, और हम इसमें फुल कोशिश, मेरा फुल ताउन है। हमारे मोअज़्ज़ज़ एडमिनिस्ट्रेटर साहब हमारे साथ फुल ताउन कर रहे हैं, उनके भी अहकाम आते हैं। अभी हमने सैनिटाइज़र्स, मास्क, ऑल जो हमारे स्कूल हैं जमाल साहब के, उसमें HMs जो हमारी आई हैं और आए हैं हमारे HMs, उनमें हमने आज तकसीम किया है और इनको मैंने खुसूसी हिदायत दी है कि बच्चों का ख्याल करें। उनका कहना था कि तमाम स्कूलों में बाथरूम साफ सुथरे रखे जाएं और ठंडे पानी का इंतजाम भी किया जाए और क्लासेस के खराब पंखे भी ठीक करवाए जाएं। सैयद जवाद हुसैन शाह ने बच्चों को सफाई सुथराई, मास्क पहनने और सैनिटाइजर लगाने की भी ताकीद की। अगर कोई कोताही करेगा तो इस पे हम एक्शन लेंगे। और अभी मैंने इनको ये भी कहा है कि सैनिटेशन स्टाफ, आप जब हुक्म करेंगे जहाँ मसला हो मुझे बता दें, फिर नहीं तो अगर मैंने विजिट किया ना तो फिर वहाँ अगर कमी कोताही होगी फिर मैं एक्शन लूँगा। डेवलपमेंट्स के काम हमने शुरू किए हुए हैं, रोड्स बना रहे हैं और लाइट्स, बहुत हमारे लाइट्स में काम चल रहा है और अल्लाह करेगा और इसमें बेहतरी करेंगे। सारे रोड्स अभी आज वापडा वालों के साथ कल मीटिंग थी तो उनसे मेरी मीटिंग हो गई है। म्यूनसिपल कमिश्नर बल्दिया मलीर जवाद हुसैन शाह ने कहा कि डायरेक्टर इन्फॉर्मेशन हाजी सलीम जो काम कर रहे हैं उसकी मिसाल नहीं मिलती। मैंने अपनी सर्विस के दौरान बहुत डायरेक्टर को काम करते देखा, इसकी मिसाल नहीं मिलती। डायरेक्टर इन्फॉर्मेशन हाजी सलीम कोरोना में मुब्तला होने के बावजूद काम कर रहे हैं। हाजी सलीम की खिदमत किसी से ढकी छुपी नहीं, उनकी मिसाल सामने रखते हुए काम को सरअंजाम दिया जाए। इस मौके पर डायरेक्टर एजुकेशन बल्दिया मलीर जमाल नासिर का कहना था, जो हमारे सुपरवाइजर हैं वो स्कूलों को विजिट करती हैं और HM उनको रिपोर्ट करती हैं कि हमारे पास ये मसले मसाइल हैं। अब तक जब से हमारे शाह साहब, जवाद हुसैन शाह साहब हमारे म्यूनसिपल कमिश्नर बने तो इनके 50% मसाइल जो हैं वो हल हुए हैं, जिसमें कुछ स्कूलों में पानी का मसला था, कहीं मोटर का मसला था, कहीं सेवरेज का मसला था। वो HM यहाँ मौजूद हैं जिन स्कूलों, कहीं बोरिंग का था, तो वो हमने प्रायोरिटी के ऊपर करवाएं। तकरीब के अख्ताम पर म्यूनसिपल कमिश्नर बल्दिया मलीर ने तमाम स्कूल प्रिंसिपल्स को सैनिटाइजर भी तकसीम किए। म्यूनसिपल कमिश्नर बल्दिया कोरंगी इरशाद अहमद कहते हैं कि जिले भर के कब्रिस्तानों में शब बारात से कबल ज़ायरीन की सहूलियात के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए जाएंगे। कब्रिस्तानों में सफाई सुथराई, झाड़ियों की कटाई और रोशनी के इंतजामात के लिए हिकमत अमली तय कर ली गई है। जिला कोरंगी में शब बारात की मुनासिबत से इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी गई है। डिप्टी कमिश्नर व एडमिनिस्ट्रेटर शहरियार गिल की हिदायत पर म्यूनसिपल कमिश्नर इरशाद अहमद ने बल्दिया कोरंगी के मुख्तलिफ कब्रिस्तानों का दौरा किया। म्यूनसिपल कमिश्नर ने सफाई सुथराई और झाड़ियों की कटाई का जायजा लेते हुए अफसरान को हिदायत दी कि शब बारात से कबल ज़ायरीन को तमाम सहूलियात फराहम करने के लिए तमाम वसाइल बरूएकार लाए जाएं। म्यूनसिपल कमिश्नर इरशाद अहमद का कहना था कि जिले भर के कब्रिस्तानों में शब बारात से कबल ज़ायरीन की सहूलियात के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए जाएंगे। कब्रिस्तानों में सफाई सुथराई, झाड़ियों की कटाई और रोशनी के इंतजामात के लिए हिकमत अमली तय कर ली गई है। हर साल की तरह इमसाल भी शब बारात के मौके पर ज़ायरीन को बेहतर से बेहतर सहूलियात फराहम करेंगे, जिसके लिए हंगामी बुनियादों पर पेश की इक़दामात किए हैं।
डिप्टी कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटर टीएमसी ईस्ट सैयद मोहम्मद अली शाह ने कहा है कि बल्दिया शर्की के स्कूलों को हर लिहाज से बेहतर बनाकर रिकॉर्ड कायम करेंगे। बल्दिया शर्की के स्कूलों को मरहलावार तदरीसी और गैर तदरीसी सरगर्मियों के लिहाज से बेहतर बनाया जा रहा है। इब्राहिम अली भाई स्कूल PIB में करियर काउंसलिंग के इनेकाद के जरिए तालिब इल्मों को मुस्तकबिल का तयन करने और उनमें मदद फराहम करने के हवाले से आगाही फराहम की गई। इस तरह तालिब इल्मों की दिलचस्पी को मद्देनजर रखते हुए रंगों की अहमियत और इससे वाबस्ता अशिया के बारे में मालूमात फराहम करने के लिए मुख्तलिफ कलर्स के दिनों का इनेकाद किया जा रहा है। इस सिलसिले में रेड कलर डे का इनेकाद किया गया, जिसमें सुर्ख रंग की अफादियत और इससे वाबस्ता अशिया के बारे में तालिब इल्मों को मालूमात फराहम की गई। जहां असातिज़ा ने सुर्ख रंग के बारे में तालिब इल्मों को आगाही फराहम की, डायरेक्टर एजुकेशन शेर अली ने महकमा तालीम के दीगर अफसरान के हमरा रेड कलर डे के हवाले से मुनक्किदा प्रोग्राम में शिरकत की। उनका कहना था कि एडमिनिस्ट्रेटर टीएमसी ईस्ट सैयद मोहम्मद अली शाह और म्यूनिसिपल कमिश्नर शोएब अहमद मलिक की हिदायत पर बल्दिया शर्की के स्कूलों को मजीद बेहतरी की जानिब गामजन करने के लिए करियर काउंसलिंग समेत दीगर निसाबी और गैर निसाबी सरगर्मियों के फरोग के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। और साथ ही साथ आपको बताएं कि मेट्रो 1 न्यूज की खबर पर डिप्टी कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटर जिला कोरंगी शहरियार गिल ने एक्शन ले लिया है। शाह फैसल कॉलोनी के कायद पार्क की खस्ताहाली पर मुत्तल्लिका इदारे हरकत में आ गए। शाह फैसल कॉलोनी में कायम कायद पार्क में तरक्याती कामों का आगाज कर दिया गया। कचरे की सफाई और तरक्याती कामों के आगाज पर इलाका मकीनों ने तशक्कुर का इजहार किया है। कराची के इलाके शाह फैसल कॉलोनी नंबर 3 के पार्क की खस्ताहाली की खबर मेट्रो 1 न्यूज पर नशर होने के बाद मुताल्लिका इदारे हरकत में आ गए। कायद पार्क में तरक्याती कामों का आगाज कर दिया गया। कचरे की सफाई और तरक्याती कामों के आगाज पर इलाका मकीनों का कहना था कि शुक्र है कि पार्क में तरक्याती काम करवाया जा रहा है, लेकिन हुकूमत से अपील है कि इसे मुकम्मल भी करवाए, बीच में ना छोड़ा जाए। मेट्रो न्यूज ने कुछ टाइम पहले कचरे के ढेर के हवाले से खबर चलाई थी। अब आप देख रहे हैं कि तरक्याती काम शुरू हो गया है। ठीक है, पौधे लगा दिए गए हैं, पीछे दीवार खड़ी कर दी गई है। अब मसला ये है कि काम तो शुरू हो जाता है, काम चलता भी है, मगर प्रॉपर तरीके से काम नहीं चलता, काम रोक दिया भी जाता है। ठीक है, फिर कुछ टाइम पहले काम रोक देते हैं, फिर चला देते हैं। अभी कचरा था, कचरा भी साफ कर दिया गया है, पौधे भी लगा दिए गए हैं। ठीक है ना, अब ये जैसे कि ये बना रहे हैं पार्क को, सफाई सुथराई मलबा वलबा हटा दिया गया है। ठीक है, अब इसको प्रॉपर तरीके से सफाई कर दी जाए। हुकूमत से ये अपील करते हैं कि इसको प्रॉपर तरीके से काम करवाया जाए। ठीक है, कचरे के ढेरों को ख़त्म किया जाए, कचरा उठा लिया जाए। इस मौके पर पार्क की खस्ताहाली की निशानदही करने पर इलाका मकीनों ने मेट्रो 1 न्यूज का शुक्रिया भी अदा किया। ये मेट्रो वालों का हम बड़े होते हैं भाई, इन्होंने ये काम को पहले न्यूज़ चलाई थी तो थोड़ा सा ये काम चालू होया है, लेकिन काम चालू तो होता है, उसके बाद दोबारा फिर बंद कर दिया जाएगा। अभी यहाँ पर आप देखें कि कचरों के ढेर लगे हैं। हेरोंची जो यहाँ हेरोन पीते हैं, अभी आपको कैमरामैन दिखाएगा तो देखना यहाँ पर कितने हेरोंची बैठे हुए हैं और चरस पी रहे हैं। और सामने हमारे घर है, यहाँ से ना हमारी माँ है ना हमारी बहन है, कोई भी नहीं गुजर सकता है। लिहाजा भाई हम अपील करते हैं कि ये जो काम चालू होया है ये चालू रहे और ये पार्क को जो है दोबारा फिर आबाद किया जाए। और हम ये न्यूज़ वालों को बहुत बहुत शुक्र अदा करते हैं कि भाई इन्होंने ये चलाई थी इन्होंने और उसके बाद ये काम शुरू होया, लिहाजा ये काम बंद ना होए। मैं मेट्रो का शुक्रगुजार हूँ कि जिनकी कोशिशों से जो है ये काम पार्क का कायद पार्क कहलाता है, इसमें काम शुरू हो चुका है। तो अब मैं मेट्रो के तौर से कहता हूँ कि हुकूमती इदारों को जो है इसके साहिब इक़्तिदार हैं उनको चाहिए कि पार्क के काम को जल्द से जल्द तरक्याती काम को मुकम्मल कर जाए। और हमारे इलाके में कोई ऐसे पार्क नहीं है जहाँ पर बच्चे जो है अपनी सरमगे तवानी सरमगे अच्छे यानी के वक्त गुजार सकें। वाज़ेह रहे कि इससे कबल ये पार्क कचरे से भरा हुआ था, जो रात होते ही मंशियात फरोशों की आमाजगाह बन जाता था। पार्क की खस्ताहाली की खबर नशर होने के बाद कचरे को साफ करके तरक्याती कामों का आगाज कर दिया गया है। कैमरामैन फुरकान हुसैन के साथ सैयद नुमान गुल, मेट्रो 1 न्यूज, कराची। और साथ ही साथ आपको बताएं कि शहर कायद की एक और तालीमी दर्सगाह ज़बूहाली का शिकार है। शाह फैसल कॉलोनी नंबर 2 में वाक़े गवर्नमेंट हाई स्कूल के गेट पर कचरे के अंबार लगे हुए हैं। तलबा बदबू और ताफुन ज़दा माहौल में तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं।
बल्दियाती नुमाइंदों की नाअहली या वजीर तालीम सिंध की गैर संजीदगी। कराची की एक और दर्जगाह खस्ता हाली का शिकार हो गई। ये मनाजिर है शहर कायद के इलाके शाह फैसल कॉलोनी नंबर 2 में वाक़े गवर्नमेंट हाई स्कूल के, जहाँ इंतजामिया की अदम तवज्जही के बाइस स्कूल खस्ता हाली का शिकार होने लगा। स्कूल के गेट पर कचरे के ढेर लगे हैं, जबकि तुलबा इसी कचरे से निकलकर अपनी दर्जगाह जाने पर मजबूर हैं। इलाका मकीन कहते हैं कि एक वक्त था जब यहाँ बच्चे सुबह शाम खेलते रहते थे। आज स्कूल में कचरे के सबब तमाम खेलों की सरगर्मियाँ बंद कर दी गई हैं। सालों साल कचरा यहाँ पड़े रहता है, कोई पूछने वाला नहीं है। और गंदगी का ढेर आप ये देखें, कोने तक के स्कूल के, कॉलेज भी है यहाँ पे, मस्जिद भी है, हर शख्स का यहाँ से ज्यादा आना जाना है। प्लीज प्लीज कुछ ख्याल करें, ये आप लोग यहाँ से कचरा साफ करें। और बस यही कि आपको पता है कोरोना भी है और ये गंदगी की वजह से और बीमारियां फैलती हैं। कचरा पड़ा रहता है, इधर से हम मस्जिद से जा रहे होते हैं, बदबू अलग आ रही होती है। इसके अलावा कचरा साफ वगैरह होगा तो हम लोग के लिए आसानी हो जाएगी। ये इसी रास्ते से बच्चे जाते हैं, उनको भी बड़ी परेशानी होती है, कचरा पड़ा हुआ होता है। अभी 1-2 दिन पहले बच्चा गिरा भी था इधर, कचरा फेंक फेंक के लोग जा रहे होते, बड़े बड़े थैले। गाड़ियों की परेशानी होती है, गाड़ियाँ नहीं जा पाती यहाँ से। तो मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को चाहिए कि साफ वाफ करवाएं कचरा, ताकि जो है ना माहौल भी सही हो हमारा यहाँ का और बच्चों को आसानी हो जाने में। देखिए बात ये है, हमें खुद देख करके ये शर्म आती है कि और हम बार बार जो कचरा चुनने आते हैं या मतलब वो गाड़ियाँ लेकर के आते हैं, उनसे भी कहते हैं कि भाई अगर ये हफ्ते में 2 दिन 3 दिन भी आप इसको अगर उठा दें तो ये कचरा नज़र ना आए। और ये इस तरह से जो है इससे ताफुन भी फैलता है, साथ साथ ये कि बीमारियों का भी जड़ बनी हुई है। और बच्चे जो यहाँ से गुजरते हैं तो वो ये सब इसमें से देखते हैं, करते हैं लोगों को, तो कचरे की बदबू उनको आती है। और ये कैसा महसूस होता है कि सामने इधर भी स्कूल है, इधर भी स्कूल है, ये देखें कि यहाँ पे कचरा चुना जाता है और ये सब कुछ होता है, तो सारी तरफ तो कचरा नज़र आ रहा है ना। तो हम अपनी सेहत का कैसे ख्याल रखें? ये सेहत इस तरह से तो बरकरार नहीं रह सकती। जो बीमारियाँ फैल रही हैं उसकी वजह यही है। कचरे के हवाले से और मज़ीद बीमारियाँ कम होने के बजाय बढ़ रही हैं। लिहाजा हम अपनी हुकूमत से यही अपील करेंगे कि इनके थोड़ा ख्याल करवाएं और जो है ना इस कचरे के हवाले से हमारा करें, और स्कूल के हवाले से भी यही करेंगे कि स्कूल की मेंटेनेंस करवाएं और स्कूल में तवज्जो दिलवाएं, क्योंकि तालीम में जब इदारा ही सही नहीं होगा तो उसमें तवज्जो भी नहीं होगी। हुकूमत ने तालीमी मराकिज तो खोल दिए मगर कचरे की सफाई अमल में ना आ सकी। इलाका मकीनों का मजीद कहना था कि सिंध हुकूमत जल्द इस स्कूल का नोटिस लें और स्कूल को कचरे से पाक कराए, ताकि हमारे बच्चे बआसानी अपनी तालीम मुकम्मल कर सकें। कैमरामैन फुरकान हुसैन के साथ सैयद नुमान गुल, मेट्रो 1 न्यूज़, कराची। और साथ ही साथ आपको बताएं कि शहर की बदहाली है मुताल्लिका महकमों की मेहरबानी। शहर भर की मुत्तादिद मरकजी और झेली शाहराहें बदतरीन टूट फूट का शिकार हैं। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है, हादसात रोज का मामूल बन चुके हैं। शहरियों ने गाड़ियां दौड़ाना मुहाल करार दे दिया है, जबकि पैदल चलना दुश्वार है। शहर की बदहाली है मुतालिका महकमों की मेहरबानी। ये ऊंची नीची शाहराहें अंदरूने सिंध के किसी गांव या गोठ की नहीं, बल्कि रोशनियों के शहर कराची की हैं, जहां से हर गाड़ी हचकोले खाती मंजिल की जानिब बड़ी मुश्किल से बढ़ती दिखाई देती है। शहरी कहते हैं मसरूफ शाहराहों का ये हाल है, अंदरूने इलाकों का अल्लाह ही हाफिज है। ट्रांसपोर्ट हमारी बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही है, उसकी वजूहत सारी सीधी सड़कें हैं। सड़कें अगर आपकी साफ़ सुथरी नहीं होंगी, कचरा उठाया नहीं जाएगा आपका, तो ट्रांसपोर्ट आपकी ख़राब होनी है। आपकी हर किसी भी मामूली सी की सड़क से पे चले आप, लाजमी एक ना एक खड्डा मिलेगा आपको। जंप पे तो बहुत सारी हैं, और उस पर खड़ा होने के लिए कोई सिग्नल, वो भी ब्रेक पड़े हुए सारे, अनब्रेकेबल चल रहे सारे के सारे। तो ना हमारा यानी कि निज़ाम सड़कों का अच्छा है, ना सड़क संभालने वालों का अच्छा है। कराची में कहीं भी चले जाएं, खड्डों के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। इतने गहरे खड्डे हैं, सीवरेज का पानी भरा खड्डे हैं, लाजिम बात है हर आदमी को परेशानी है, तकलीफ़ में, ना कोई टाइम पे पहुंच सकता है ना कोई जा सकता है। परेशानी तो है भाई है, और सालों इसको गुजर के खोद के छोड़ दिया। ट्रक भी फंसे, कितने फंसे सब इसके अंदर। यहाँ पे उधर भी चले जाओ, उधर भी खड्डे पड़े हैं, रोड के किनारे खड्डे हो गए, ये हाल है। अलमिया तो ये है कि करोड़ों रुपए के टेंडर्स हो जाने के बावजूद भी शहर की बेशतर शाहराहों का हाल आज भी बेहाल है, जहां ट्रैफिक जैम समेत हादसात का होना भी मामूल है। कैमरामैन शिराज मुस्तफा के साथ अहमद इसाक, मेट्रो 1 न्यूज़, कराची।
और यहाँ आपको बताएं कि कराची के इलाके जिला शर्की में होने वाले तरक्याती काम सफेद हाथी बन चुके हैं। इंतजामी नाअहली ने गुलशन इकबाल ब्लॉक 14 को मसाइलिस्तान बना दिया है। ब्लॉक 14 में नई सीवरेज लाइंस की तनसीब का काम सुस्त रवि का शिकार है। शहरी कहते हैं इंतजामिया सड़क खोद कर भूल गए, अवाम की परेशानी का किसी को कुछ ख्याल ही नहीं। इलाका मकीनों को दोहरे अजाब में मुब्तला कर दिया गया है। कराची के जिला शर्की में अंधेर नगरी चौपट राज। इंतजामिया की नाअहली ने गुलशन इकबाल के ब्लॉक 14 को मसाइल की जानिब धकेल दिया। मुतालिका महकमों की जानिब से ब्लॉक 14 में नई सीवरेज लाइंस की तनसीबी की गर्ज से इलाके की अहम सड़क को खोदा गया, जहां होने वाला तरक्याती काम सुस्त रवि का शिकार है। शहरी कहते हैं अरसे दराज से सड़क की वजह से मसाइल में घिरे हुए हैं। 6 महीने हो गया, आदमी चलना मुश्किल हो जाता है, घरों में पानी आ जाता है, लोगों ये सब अपना खुद ही बेचारा डलवाते हैं, समझे। कोई देखता नहीं, इतने कोई तो अच्छा आदमी निकलता होगा यहाँ से, किसी को पूरा इतना पानी है कि क्या बताऊँ मैं आपको। इस तरीके से थोड़ी होता है कि पूरी रोड में पानी होता है, आदमी क्या बच्चों को लेकर जाना है, कैसे जाएंगे आदमी। अरसे से देख रहे हैं कि यहाँ वर्किंग कुछ भी नहीं है। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ से मैं खुद चलता हुआ बड़ी मुश्किल से बाइक लेकर आया हूँ अपनी। अब यहाँ से बच्चों का गुजर भी है, स्कूल की वैनें भी हैं, सबका आना जाना है। तो बहुत ज़्यादा मुश्किलात के साल में इसके ऊपर तवज्जो देनी चाहिए गवर्नमेंट को फौरी तौर के ऊपर कि आपका इलाका अच्छा होगा, आप सफाई सुथराई होगी तो कराची कहलाएगा, पाकिस्तान कहलाएगा। अलमिया तो ये है कि चंद कदम आगे ही वाटर एंड सीवरेज बोर्ड समेत जिले डिप्टी कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटर का मरकजी ऑफिस है। इसके बावजूद भी सड़क ताहाल इंतजामिया की आंखों से ओझल है, जिसने इलाके मकीनों को दोहरे अजाब में मुब्तला कर रखा है। कैमरामैन शिराज मुस्तफा के साथ अहमद इसाक, मेट्रो 1 न्यूज कराची। शामिल करेंगे मजीद खबरें, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बुलेटिन के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और यहां आपको बताएंगे कराची के दीगर इलाकों की तरह नाज़माबाद नंबर 3 में भी गटर उबल पड़े। सेक्टर 3 की मरकजी शहरा न सिर्फ सीवरेज के गंदे पानी की जद में आ गई, बल्कि खस्ता हाली भी सड़क का मुकद्दर बन चुकी है। इसी पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा मेट्रो 1 न्यूज अहमद इसाक। जी अहमद इसाक, अपडेट कीजिएगा, क्या सूरत हाल देखने में आ रही है इलाके की? जी बिल्कुल, उबलते गटर, बहता सीवरेज और तबाहाल सड़कें गोया नाज़माबाद नंबर 3 के मकीनों का गोया मुकद्दर बनकर ही रह गया है। इस वक्त मैं शहर कराची के जिस मकाम और जिस कोने से रिपोर्ट कर रहा हूँ, ये नाज़माबाद 3 नंबर का जो कि ब्लॉक है वो 3G है। यकीनी तौर पर यहाँ के लोग भी परेशान हैं, मसाइल वही पुराने हैं। यहाँ पर भी सीवरेज का बोसीदा निज़ाम यहाँ के इलाका मकीनों का यकीनी तौर पर मुकद्दर बनकर रह गया है। सड़कें बदतरीन टूट फूट की शिकार, इसकी वजह से ना सिर्फ आए रोज़ हादसात का ना मामूल है, बन के जो कि स्ट्रीट क्राइम की वारदातें हैं, रोशनी के माकूल इंतजाम के ना होने से उनमें भी तेज़ी से इजाफा होता चला जा रहा है। अगर मैं यहाँ पर मसाइल की वजह से बात करूँ तो अरसे दराज से यहाँ पर सीवरेज का निज़ाम धर्म भरम है। यहाँ पर ज़रूरत अब इस अमर की है कि मुतालिका महकमे वाटर एंड सीवरेज बोर्ड, जो कि यकीनी तौर पर हुकूमत सिंध के मातहत इदारा है, उसके जिम्मेवारी ये आती है कि वो यहाँ पर सीवरेज की नई लाइनों की तनसीब करे। चूँकि यहाँ पर जो कि साल पुरानी सीवरेज की लाइन थी वो अब नाकारा हो चुकी है और अब वो नाकाबिल इस्तेमाल है, जिसकी वजह से सीवरेज जो कि लाइंस का पानी जो कि गटरों में जाना था, मेन होल्स के ज़रिए मरकज़ी नालों में जाना था, वो पानी अब इस सड़क की जीनत बना हुआ है। यहाँ पर ना सिर्फ हादसात का ना मामूल है, बल्कि तरह तरह के वबाई अमराज भी यहाँ पर तेज़ी से फूट रहे हैं। उसी के साथ साथ मच्छरों की जो कि अफजाइश है उसमें भी तेज़ी से इजाफा होता चला जा रहा है। लोग परेशान हैं। हमारी यहाँ पे मकीनों से बात हुई है, उनका वाज़ेह तौर पे ये कहना है कि 12 हमने मुतालिका महकमों के इस हवाले से आगाह किया, ख्वाह वो डिप्टी कमिश्नर व एडमिनिस्ट्रेटर ज़िला वस्ती का ऑफिस हो या फिर वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का इदारा, सबको इस हवाले से दरख्वास्तें दी जा चुकी है, मगर किसी के कानों पर कोई जू तक नहीं रेंगी है। सवाल ये पैदा होता है कि हुकूमत सिंध की जानिब से हर माह तरक्याती कामों की गर्ज से फ़ंड जारी किए जाते हैं, टेंडर पास होते हैं, लेकिन वो पैसा कहाँ जाता है? ज़मीन खाती है, आसमान निकलता है, या वो पैसा करप्शन की नज़र होता है? लेकिन वो पैसा कराची की सड़कों पर अवामी मसाइल के हल के लिए हमें कहीं पर लगता दिखाई नहीं देता। कहानी यहाँ के मकीनों की भी वही पुरानी है। सीवरेज का तबाहाल निज़ाम इनका जो है मुकद्दर बना हुआ है। यहाँ के लोग मुतालबा कर रहे हैं कि खुदारा हंगामी बुनियादों पर यहाँ पर सीवरेज की नई लाइनों की तनसीब की जाए, सड़क के अस्तर में मरम्मत को यकीनी बनाया जाए और इलाके में रोशनी का माकूल इंतजाम किया जाए, ताकि इनका गुजर बसर बआसानी से और एक पुरफज़ा माहौल में हो सके। जी बहुत शुक्रिया, हमारे साथ हमें अपडेट कर रहे थे।
और साथ ही साथ आपको बताएं कि जिला गरबी का सरजानी टाउन बल्दियाती मसाइल की आमाजगाह बन गया। सेक्टर 4B में खेल के मैदान खस्ता हाली का शिकार हो गए। खेल के मैदान में सीवरेज का पानी जमा होने से सेहतमंदाना सरगर्मियां मुतासिर हैं। ग्राउंड की खस्ता हाली पर जिला गरबी इंतजामिया की चशमपोशी से अवाम परेशान है। जिला गरबी के मकीन दोहरी मुश्किल में आ गए। सरजानी टाउन सेक्टर 4B में गवर्नमेंट स्कूल के तरह कचरे के पहाड़ लग गए। दूसरी जाने इलाके में मीठे पानी की लाइन भी फट गई, जिससे इलाके में पीने का साफ पानी जाया होने लगा। शहरियों का कहना है कि स्कूल के तरह जगह जगह कचरे के अंबार लगे हुए हैं, जिससे तलबा और गुजरने वाले राहगीरों की मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। तरह तरह के वबाई अमराज जन्म ले रहे हैं। यहाँ ये इसी सिस्टम रहता है, बच्चों को इतनी प्रॉब्लम होती है आने जाने में। एरिया ये 7B का है, बहुत प्रॉब्लम होती है। हमने बहुत सफाई करवाई, तब भी इलाके वाले यहीं आके गंदगी फेंकते हैं। सफाई करवा चुके हैं। सीवरेज का पानी है और गटर आए दिन भरे रहते हैं। कोई यहाँ कोई पुरसुकों ने हाल नहीं है। इदारों को यही मैसेज करना है कि आप लोग आके देखें और इसकी साफ सफाई करें। जाहिर बात है स्कूल है, छोटे बच्चे हैं, पढ़ते हैं, जरासीम सारे इसमें काम हो रहा है, लेकिन इस चीज़ पे कोई फोकस नहीं है। 2-2.5 साल से मैं यही सिचुएशन देख रही हूँ। ज़माने भर की गंदगी यहीं पर ही होती है। मुझे नहीं लगा कि कभी यहाँ पर कोई ऊपर से आया हो। हम लोग खुद अपनी मदद आपके तहत जो है वो यहाँ की सफाई वगैरह करवाते हैं। कभी कोई गिर जाता है, यहाँ पर भी स्कूल के बच्चे भी, इतने सारे अंदर स्कूल के बच्चे भी पढ़ते हैं, उनको भी इतनी प्रॉब्लम होती है यहाँ से जाने की। आप देख लेना, ये फ्रेश पानी है जो जा रहा है। वैसे पानी नहीं मिलता है हम लोगों को घरों में, और ऐसे पानी इतना बह रहा है। कभी आज तक किसी ने तवज्जो दी नहीं है इस तरफ, ना सफाई की तरफ तवज्जो दी है इन लोगों ने। शहरियों ने पानी के ज़िया के हवाले से बताया कि कई दिनों से साफ पानी की लाइन टूटी हुई है और पीने का मीठा पानी जाया हो रहा है। जब इलाके में पानी की सप्लाई होती है तो हजारों गैलन पानी जाया होने लगता है। कई अर्से से यहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं, बच्चों में बीमारियां इतनी फैली हैं। कचरा देखिए, कई दफा हम लोग यहाँ पे खुद अपनी जाती बुनियाद पर यहाँ पे सफाई करवा चुके हैं। बहुत नाकिस इंतजाम है, बिल्कुल हर चीज का। कचरा है तो पड़ा हुआ है, कुंडा सिस्टम है वो कटा हुआ है तो कटा हुआ है। अजीबोगरीब हालात हैं यहाँ के, बहुत बुरे हालात हैं। नहीं, यहाँ कोई आके नहीं देखता। कंप्लेन कर करके थक गए, वहाँ जा के थक गए, मगर यहाँ पर कोई देखने वाला नहीं, कोई परेशान हाल नहीं है किसी भी चीज़ का। इदारे को यही मैसेज है कि खुदारा आप लोग आके जरा एरिया में थोड़ी नजरसानी करें, हमारा ना ख्याल करें। मासूम बच्चे जो पढ़ने आ रहे हैं, जो बीमार, कोरोना इतना फैला हुआ है, तो अगर हम किसी को SOP सिखाते हैं या समझाते हैं तो वो सबसे पहले हमसे सवाल दागते हैं कि इदारे क्या कर रहे हैं, उनका क्या काम है, वो क्या, उनके क्या अफ़ाल हैं, वो जो अंजाम दे रहे हैं, तो हम क्या करेंगे। जाहिर बात है जब जगह जगह कचरा पड़ा, जब सफाई का ख्याल नहीं है, तो आप कैसे इतने बड़े मतलब SOPs हमें बता रहे हैं या जता रहे हैं, ठीक है ना। तो इदारों से यही मैसेज है कि भाई आप लोग खुदा के लिए जो जहाँ कचरे हैं, जहाँ बच्चों की ज़्यादा क्वांटिटी है, वहाँ पर आकर इन सब चीज़ों को सफाई वगैरह करें, पानी का सही इंतजाम दें। शहरियों ने अरबाब इख्तियार से मुतालबा किया कि पानी की लाइन की मुरम्मत की जाए ताकि यही पानी किसी और के काम आ सके। कैमरामैन फुरकान हुसैन के साथ अहमरुद्दीन, Metro 1 न्यूज़, कराची। और साथ ही साथ आपको बताएं कि शहर कायद की ईदगाहों में सफाई साल में सिर्फ 2 बार होगी। बल्दियाती इदारों की गैर एलानिया हिकमत अमली से शहरी परेशान हैं। शहर भर की ईदगाहों में सफाई सुथराई के नाकिस इंतजामात। जिला गरबी के इलाके टंकी स्टॉप का ईदगाह ग्राउंड कचरे के ढेर में तब्दील हो गया। ईदगाह में कचरा जमा होने से खेलों की सरगर्मियां मांद पड़ गईं। ईदगाहों को अबतर सूरत हाल बल्दियाती इदारों की नजरों से ओझल हैं। जिला गरबी में खेल के मैदान और पार्क तबाही के धाने पर पहुंच गए। जिला गरबी में टैंकी स्टॉप ग्राउंड कचरे के ढेर में तब्दील हो गया। शहरी कहते हैं ग्राउंड की साल में सिर्फ 2 बार सफाई होती है, इसके बाद इंतजामिया यहाँ नजर नहीं आती। कचरे और गंदगी से बच्चों का क्रिकेट खेलना भी मुश्किल हो गया है। रात के औकात में शादी की तकरीबात का इनेकाद गंदगी में मजीद इजाफा कर रहा है। ग्राउंड है, देख रहे हैं कि ग्राउंड की क्या हालत हुई हुई है। कचरे के ढेर लगे हुए हैं, बच्चों को खेलने वगैरह में मसला हो रहा है, बीमारियां हो रही हैं। तकरीबन हर एक दूसरे दिन मसले मसाइल हो रहे हैं। देख रहे हैं क्या हालत हुई हुई है। हर कोने पे आपको कचरे के ढेर नज़र आ रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको बहुत तकलीफ हो रही है। एरिया में पूरे तकरीबन जितना ये यहाँ पे एक ही ग्राउंड है इस सेक्टर में, ये बड़ा वाला, इसी में मसला हो रहा है। ये तकरीबन यहाँ पे जैसे ये कोरोना का मसला हुआ था, उसके बाद जो है ना ज़्यादातर लोग यहाँ पे वो टेंट वगैरह शादियों का यहाँ पे ये ग्राउंड इस्तेमाल कर रहे हैं। आपके सामने ये टेबल वगैरह भी लगे हुए हैं ना, तो कचरा इसकी वजह से भी हो रहा है। और जो यहाँ के महल्लेदार हैं वो भी कचरा यहीं पे फेंक रहे हैं। सर देखते हैं, बोला भी है काफ़ी लोगों को, मगर कोई वो एक्शन नहीं ले रहा। तो हमारी यही गुजारिश होगी गवर्नमेंट से कि प्लीज़ इसके थोड़ा सा तवज्जो दें और इसको मसले को थोड़ा हल करा दें। कितनी दफ़ा साफ करा के थक गए। कुछ अपने ही ऐसे हैं, कुछ फेंकते हैं। अपने समझ जाए तो सीधा रह ग्राउंड। हमने लिखवाया था कि यहाँ पर भी चौक पे लिखवाया भी था, साफ करा के थक गए। कोई भी नहीं देखता, कोई पार्टी वाले साफ कराते हैं बस, उसके बाद फिर वही मैच वेच होता है, साफ कराते हैं पार्टी वाले। वो भी बेचारे कितनी दफ़ा कराएंगे साफ,
कुछ मोहल्ले वालों ने भी साफ करा दिया, उसके बाद कोई ये तो एक अरसा ही हो गया, कोई देखता ही नहीं है। और सफाइयाँ तो करवाते हैं यहाँ वाले, मगर वही बात है कि कचरा फेंके तो कहाँ फेंके, कोई कुंडी नहीं है। मोहल्ले वाले कचरा भी फेंके तो कहाँ फेंके, जाहिर सी बात है। अब ये कुंडी नजर आती है, यहीं फेंकते, जबकि ये ग्राउंड है क्रिकेट के लिए, बच्चे खेलते हैं, मगर जाहिर सी बात है ना सफाई का ख्याल है ना किसी चीज़ का। इदारों को ये है कि ख्याल करना चाहिए कि ग्राउंड बनाए, खेलने के लिए बनाए। तो एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ।